आज हम देख रहे हैं क्लास 12th की मैथ फॉर्मूला लिस्ट में चैप्टर 4 को, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो क्या होती है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को हम साइन को किस तरह लिखते हैं, हम या फिर इसको डिटरमिनेंट्स को इस तरह से लिखते हैं या फिर डी टी ए लिखते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इस तरह से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को हमें निकालना कैसे होता है। तो हमारे पास तीन कंडीशन है कि अगर हमारे पास 1 1 की मैट्रिक होती है, कोई 1 1 की मैट्रिक का मतलब है एक रो होगी या फिर एक ही कॉलम होगा, है ना। तो ए हमारे पास कोई मैट्रिक दी हुई है 2 की, यानी कि जो 1 1 की मैट्रिक है ऑर्डर में क्या है इसका 1 1, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, व्हेन ऑर्डर इज 1 1, जब हमारे पास एक एक की कोटी होती है, देन डिटरमिनेंट्स इज मैट्रिक, तब मैट्रिक ही क्या होता है, हमारा डिटरमिनेंट्स होता है। सेकंड चीज, अगर ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 2 की है, यानी कि 2 गुणा 2 की हमारे पास कोई मैट्रिक दी हुई है, जैसे ये दी हुई है, तो हमारे पास जो उसकी जैसे निकला है यहाँ पे 5 निकला है ना, यहाँ पे 5 निकला। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी 2 1 3 4 की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट इस वाले मल्टीप्लाई किया, उसमें से माइनस होता है, माइनस 3 1 जा 3, यानी कि हो गया 2 इंटू 4 माइनस 3 1 जा 3, यानी कि 5। इन ऑर्डर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा साइन क्या होता है, माइनस का साइन यूज होता है। वैन ऑर्डर 3 इंटू 3, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर 3 इंटू 3 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स दी हुई थी A11 A12 A3, है ना, 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा। अब कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई थी, उसका डिटरमिनेंट्स हमारा ये निकल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, हम क्या करते हैं, किसी एक रो के थ्रू या फिर किसी भी एक कॉलम के थ्रू, इस रो के थ्रू, इस रो के थ्रू, या फिर इसके थ्रू, या फिर कॉलम्स के किसी भी कॉलम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाला, तो सबसे पहले हम लिखते हैं -1 1 + 1। अभी 1 + 1 कहाँ से आया, ये वाला, क्योंकि A11 की जगह पे क्या है, हमारा 1 है, तो सबसे पहले ये निकला, तो -1 1 + 1 इंटू, अब ये वाला 1 आता है 1, देन अब अगर हम जैसे इस वाली रो के थ्रू कर रहे हैं, फर्स्ट रो के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको और इसको छोड़ के, इस वाली चीज़ को इसको छोड़ के बाकी आ जाता है 5 6 8 9, 5 6 8 9 प्लस, अब साइन हो गया प्लस का, फिर -1, क्योंकि -1 चलता रहता है, इसको आप समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये -1 क्यों होता है उसको हम फिर कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे ये समझ सकते हो कि -1 यूज़ होता है। फिर -1, फिर 1 + 2, अब 1 + 2 कहाँ से आ गया, जैसे यहाँ पे क्या है, A12 है, तो 1 + 2, तो ये कौन सी जगह पे आ गया, 2 की जगह पे आ गया, इंटू 2, और कौन सा बचा, इसको और इसको छोड़ के, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के क्या बचा, 4 6 7 9, तो 4 6 7 9 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, फिर -1, और अब आ गया A1 + 3, यानी कि कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया, तो इंटू 3, और यहाँ पे आ गया आपका कौन सा बच गया, 4 5 7 8, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के 4 5 7 8 हमारा बच गया। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए = 1 + 1। अब किसी भी नेगेटिव जो हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट है, उसके अगर स्क्वायर में उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि उसके उसमें जो है पॉजिटिव चली जाती है पावर, तो उसका क्या हो जाता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, 5, इसका यहाँ पे हमें अभी निकाला, जब हमने यहाँ पे देखा था, जब 2 इंटू 2 की और 3 इंटू 3 की जैसे हमारे पास थी, तो 2 इंटू 2 की यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की ऑर्डर मिल गई हमें, तो 5 में 45 और 8 से 48 -48 माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 + 3 है, यहाँ पे 1 + 2 है, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। किसी भी नेगेटिव जो एलिमेंट है उसकी पावर में अगर आपके पास क्या है, 3 है, जैसे मतलब 1 3 5 7 इस तरह से है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, साइन नेगेटिव ही रहता है, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया 2, और यहाँ पे आ गई 4 9 36 और 7 6 42 -42 प्लस 3, यहाँ पे वही आप देख सकते हो, और 32 - 35 इस तरह से, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ये जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया आंसर। यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए दिया हुआ है आपके पास मैट्रिक्स 2 3 4 6 की, तो उसका अगर हम इंटू करते हैं, जैसे 2 का इंटू किया हमने ए में, तो जब 2 का इंटू इस ए में करते हैं, तो हर एक नंबर के साथ में क्या होता है, इसका इंटू होगा, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, है ना। तो यहाँ पे हम लिखा भी है कि अ नंबर मल्टीप्लाइड इन मैट्रिक्स एवरी नंबर, हर नंबर के साथ में क्या होगा, ये इंटू होगा। बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स अगर आपके पास 1 2 3 4 दिया हुआ और उसे 2 से इंटू किया, तो वो 2 से सिर्फ क्या होगा, किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में ही इंटू हो सकता है वो। अब देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे इंटू कैसे किया,
2 1 जा 2 किया, 2 2 जा 4 किया, बाकी 3 और 4 सेम ऐसे ही उतरता है। अगर मैं करता कॉलम में करता तो फिर मुझे बाकी के वैसे ही लिखने होते हैं। लिखा भी वी कैन मल्टीप्लाई एनी वन रो और कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम इनटू करते हैं। अगली चीज़ देखना कि अगर डिटर्मिनेंट्स है के ए, यहाँ पे के एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, इक्वल्स टू के की पावर एन, यानी कि किसी कांस्टेंट की पावर एन, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू एन यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड के यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे सीधा इसको कि एक हमारे पास कोई मैट्रिक दी हुई 1 2 3 4 5 6 एंड 7 9 की, है ना। तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट्स इसका निकाला, जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिखा। अब सपोज दैट इसका डिटर्मिनेंट जो आता है, इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो 5 आ रहा, सपोज किया हमने, एक्चुअली में कुछ और आ सकता था बट मैंने क्या सपोज किया कि ये 5 इसका डिटर्मिनेंट्स आया। अब जब हमने इंटरचेंज किया, डिटर्मिनेंट्स को इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने पे क्या मिलता है हमें, 1, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है, चेंज करना होता है ना। अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा है इस चीज़ को। तो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 हम करते हैं यहाँ पे इंटरचेंज, तो इसका भी जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो भी क्या आएगा, उतना ही आएगा, 5 ही आएगा, मतलब कि सेम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को पहला क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखना, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड। मतलब कि जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या है, इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाले 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, तो इसका जो माना डिटर्मिनेंट्स आया -28 है ना, नेगेटिव में आया -28 आया। तो जो अगर हम इसे क्या करते हैं कि जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला 2 -3 5 1 5 -7 6 0 4 का, है ना, इसका जब हमने इंटरचेंज किया, किसे इंटरचेंज किया हमने, इनके रो को हमने इंटरचेंज किया, किसी भी दो रो को या फिर किसी भी दो कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो आएगा तो सेम ही, बट उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके साइन क्या हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ 3 2 3 2 2 3 एंड 3 2 3 की, इसमें क्या हो रहा है, पहली जो आपकी रो है और तीसरी रो है वो सेम है, या फिर हो सकता था कि पहली कोई भी कॉलम या रो अगर आपकी सेम है दो, है ना, जैसे यहाँ पे पहली रो और तीसरी रो क्या है, सेम है, तो उसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो 0 निकलेगा, ये प्रॉपर्टी बताती है। चौथी प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर, किसी कांस्टेंट नंबर के से, देन वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब कि डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6, है ना। तो जब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसे हम मतलब 6 को हमने कॉमन लिया, सब तीनों से ऊपर वालों से 6 को हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया 6 17 इंटू 6 6 इंटू 3 6 इंटू 6 1 3 4 17 3 6। तो इस 6 को हम कॉमनली बाहर ले सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर बाहर कर सकते हैं, तो हमने बाहर किया 17 3 6 1 3 4 एंड 17 3 6 बना। अब इसकी पहली और सेकंड थर्ड रो क्या हो गई, फिर से सेम हो गई। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, सेम होता है, तो क्या उसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट्स कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, और वो 6 से क्या होगा, डिटरमिनेंट्स इंटू होगा, तो क्या होगा 6 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया आंसर आपका। पांचवी प्रॉपर्टी है, इफ सम और all elements of a row column of a determinant are expressed as sum of 2 या फिर or more times, then the determinants can be expressed as sum of 2 or more determinants। यानी कि आप एग्जांपल में समझो कि determinants इक्वल्स टू आपके पास दिया था a प्लस 2 आफ्टर डिवाइडेड 2 पार्ट्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। determinants इक्वल्स टू determinants of a प्लस determinants of 2, अलग 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। देन determinants of इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए प्लस 2, है ना, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ए प्लस डिटरमिनेंट्स 2, इसको एक ही चीज़ तो है कि नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स A1 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ A2, ये हो गया आपकी पांचवी प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी है, उसका नाम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसकी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि आर आई इसको वैसे टेंस टू बोलते हैं, आप आगे समझोगे इसको टेंस टू बोलते हैं। तो आर आई इक्वल्स टू आर आई प्लस के आर जे, के आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है,
ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। एक चीज़ आप और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जैसे आपके पास डिटरमिनेंट्स दिया हुआ, आपके पास ये 3 2 4 5 6 3 1 2 1। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिन पे ये गोले किए गए ना, इन पे क्या होता है, नेगेटिव साइन। अब आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है। तो 1/2 हमने आज अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे किस तरह होता है, 1/2 डिटरमिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसको हमने 10th में एक और पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल को, 1/2 इस तरह से पढ़ा था कि y2 x1 माइनस x2, इस तरह से पढ़ा था हमने। तो वो क्या होता है, यहाँ से ही एक्सपेंड करना होता है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि हमने उसमें देखा था, अगर ये 3 × 3 की क्या है, 3 × 3 की वही तो है, एक तरह से मैट्रिक ही है ना। तो उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वो 10th वाला जो फॉर्मूला है वो निकल जाता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, इसलिए हम इसी से यहाँ पे करेंगे। अगली चीज़ देखना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, आप पहला एग्जाम्पल समझो कि आपके पास 2 × 2 की कोई मैट्रिक है, जैसे A11 A12 A21 A22 की मैट्रिक दी हुई है ना। इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, तो A11 A12 A21 A22। तो इसका जो माइनर होता है, यानी कि A11 जो इसका माइनर है ना, वो क्या होगा, माइनर को दिखाते हैं M11 से इक्वल्स टू A22। इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा। यानी कि जिसका माइनर निकाल रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है, उसका क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। अगर जब क्या होगी, कोटि हमारे पास ऑर्डर है 2 × 2 का। जब हमारे पास पहले इस कोफैक्टर समझो, इसका आप कोफैक्टर ऑफ A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका कोफैक्टर इसका माइनर ही होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें सिर्फ चिन्हों का देखना होता है, साइंस का देखना होता है। इसमें जैसे पॉजिटिव साइन क्यों आया, पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि जब 1 1 है, -1 1 + 1 इक्वल्स टू, अब 1 + 1 मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी भी नंबर पे ऊपर जो पावर है वो क्या होती है, ऑड या एवन के रूल यहाँ पे लागू होता है, ऑड या एवन का रूल यहाँ पे लागू होता है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से जब मैंने आपको यहाँ पे बताया भी ऊपर, यही चीज़ था कि जब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो 1 1 है तो पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे 1 3 होगा तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन 1 2 होगा तो नेगेटिव साइन है। इसलिए इन पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, बाकियों पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अगला चीज़ देखना है, अगला एग्जांपल देखना है, 3 × 3 की जो आपके पास मैट्रिक्स दी होगी या फिर डिटरमिनेंट्स दिया होगा। तो डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू आपके पास 3 × 3 की दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो माइनर निकालना होता है, तो माइनर कैसे निकाला जाता है, इसका माइनर इसका निकाला जाता है, जैसे हमें इसका माइनर निकालना है तो ये वाली और ये वाली एक्सपेंड कर ली जाती है, इसको हटा देते हैं और बचा क्या, A11 A22 A23 A32 एंड A33। इस तरह से कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ A11 इसको लिखते हैं इस तरह से, कैपिटल A से। तो क्या होगा, वही साइन का, यानी किसके बराबर होगा, M11 के बराबर होगा। इसको आप अच्छी तरीके से किस में समझ सकते हो, क्वेश्चन में समझ सकते हो। अब अगली चीज़ देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी देखनी है हमें। तो एक एग्जांपल यहीं पे देख लो आप पहले, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू आपके पास दिया था 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें A11 क्या निकला, इसका कोफैक्टर क्या निकला 4, A12 कोफैक्टर क्या निकला -3, A21 का कोफैक्टर क्या निकला -2 एंड A22 इक्वल्स टू 1। अब ये निकला कैसे, इसको समझना। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है कि इसका जो 1 1 है, इसका जो 1 1 जब हमने निकाला तो इसका जो 1 1 निकलेगा वो इसके सामने वाला निकलेगा। फिर A12 का कौन सा निकलेगा, उसके सामने वाला निकलेगा। A21 का कौन सा निकलेगा, उसके सामने वाला। और A22 का उसके सामने वाला निकलेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होती है कि यहाँ पे इनमें होता है साइन चेंज। जैसे यहाँ पे हमने जब किया A21 का निकाला हमने, तो ये क्या होगा, -2 हो गया। वैसे हमारे पास A21 का था तो 2 2 का था, तो 1 2 का, सॉरी 1 2 का था, तो क्या हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। यानी कि इसमें साइन चेंज होता है, इनमें साइन चेंज नहीं होता है। अब इसका पहली प्रॉपर्टी देखना कि इफ़ डिटरमिनेंट्स ऑफ A मल्टीपल विद इट्स कोफैक्टर, यानी कि जो रो में कोफैक्टर है मल्टीपल विद रो, देन वी गेट डिटरमिनेंट्स। अब आपका देखना यहाँ पे क्या हुआ, A11 इक्वल्स टू 4, A22 इक्वल्स टू -3 एंड A21 इक्वल्स टू -2 एंड A22 इक्वल्स टू 1। A22 इक्वल्स टू 1 हो गया, है कि नहीं है। वही मैं जो कह रहा था यहाँ पे कि साइन चेंज होता है और यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। फिर आप इसको आप देख सकते हो, इसको तो आप पता ही है कि 1 2 3 4 का कैसे हुआ, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू 4 × 1 4 × 1 -3 × 2, तो क्या हो गया, -2 हो गया। फर्स्ट रो ऑफ कोफैक्टर इनटू फर्स्ट रो ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ A।
पहले रो की जो कोफैक्टर है और उसको पहले रो में जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है उसे करते हैं, तो 4 प्लस माइनस सिक्स इक्वल्स टू 4 माइनस सिक्स इक्वल्स टू -2, या फिर फर्स्ट कॉलम ऑफ कोफैक्टर इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 माइनस सिक्स यानी कि -2। तो वही आपका क्या निकला, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स निकल रहा है कि नहीं है। अगली चीज़ यहाँ पे देखना, इफ़ वी मल्टीप्लाइड द फर्स्ट रो ऑफ कोफैक्टर एंड सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट्स देन द आंसर इज 0। हमने इस डिटरमिनेंट्स 1 2 3 4 के डिटरमिनेंट्स ली, इसका जो हमने क्या किया, पहली रो का हमने क्या निकाला, पहली रो का हमने निकाला कोफैक्टर 4 इंटू 3 एंड प्लस फिर क्या हमने किया, फिर हमने सेकंड किया कि इसकी जो सेकंड रो है उसकी डिटरमिनेंट्स क्या -3 इंटू 4, तो उसके आंसर कितना आ गया, 0 आ गई। हमारा क्या हो गया, दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई। अगली चीज़ देखना, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज। एडजॉइंट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक, कोफैक्टर मैट्रिक का ट्रांसपोज है यानी कि परिवर्तित हमारा एडजॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखना आप, ए आपके पास दिया हुआ है A11 A12 A3 A13 21 23 22 23 31 32 33 एंड कोफैक्टर क्या होगा, A11 हम कोफैक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 इस तरह से हो गया। इसका जो ट्रांसपोज हम करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे किया हमने, A11 का A11 A21, अब कॉलम्स को रो में कन्वर्ट किया, तो सारे कॉलम्स को हमने क्या किया, रो में कन्वर्ट कर दिया। तो खुद ब खुद रो कॉलम्स में, जब रो को जब हमने कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम्स खुद ब खुद रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अगला यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ 2 3 1 4, 2 इंटू 2 की क्या वही दी हुई है आपके पास, एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसमें जब हम एडजॉइंट ऑफ ही निकालते हैं 2 इंटू 3, ये तो हमारी 3 इंटू 3 की जो एडजॉइंट निकाल रहे थे, 2 इंटू 3 का जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इनको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इस वाले कॉलम, इस वाली जो ये वाले हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल है, इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और इस डायगोनल को सेम रहने देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, तो 4 को हमने किया ऊपर, 2 को कर दिया नीचे, और ये 3 और 1 को सेम रहने दिया, और लेकिन उनकी क्या कर दिया, साइन चेंज कर दी। तो ये क्या निकल गई, उसकी एडजॉइंट ऑफ ए निकल गई। अगला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो व्युत्क्रमण यानी कि इन्वर्सिबल जो आपका मैट्रिक निकलेगा। अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल्स टू, इस तरह से इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको डिटरमिनेंट्स ए निकालना भी आता है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी आता है ना। तो इससे हम निकाल देते हैं, ये कुछ है कि एडजॉइंट ऑफ ए और उसका क्या है ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए और उसका पूरे का ट्रांसपोज। यहाँ पे सिर्फ ए का ट्रांसपोज था, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोज है। और ये है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। बाकी आप इन फॉर्मूलाज को देख सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सुबसौर्या एजुकेशन आप सर्च करना।